नई संसद बनकर तैयार भी हो गई है और उसकी तिथि भी निर्धारित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। केशव जी, क्या लगता है कि एक ऐतिहासिक क्षण, एक संविधान का मंदिर बनने जा रहा है, बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष को इस तरह का विरोध करना ठीक है? देखिए, लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र का अगर मंदिर कहा जाता है तो वो संसद भवन कहा जाता है। और आज़ादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के कार्यकाल में संसद भवन बनकर के आज तैयार है और 28 तारीख को वह देश को सौंपने का कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो इसका स्वागत करता हूं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन के इस अवसर को देश के लिए सौभाग्य का दिन मानता हूं। जहां तक विरोध करने वाले, चाहे वह कांग्रेस हो या कांग्रेस से जुड़े हुए या कांग्रेस के विचारों से, भाजपा विरोध से जो पोषित लोग हैं, वह सारे लोग अगर इसके विरोध में आते हैं तो मुझे लगता है यह मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश की संसद का नया भवन बन गया है, उसका उद्घाटन हो रहा है, ये कोई चुनाव नहीं है और उसमें विरोध के रास्ते को अपनाना, यह निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि यह विपक्ष में जो भी दल इसके बाइकाट की बात कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि राष्ट्रपति ट्राइबल हैं, उनसे क्यों नहीं कराते। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ट्राइबल वहां ना जाए, इसलिए उद्घाटन नहीं कराना, खुद उद्घाटन करना। नहीं, श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहले इस सवाल का जवाब दे दें कि जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया था, तब इन्होंने विरोध क्यों किया था? अगर इनके अंदर वास्तव में आदिवासी और महिला के प्रति प्रेम था, उस समय क्यों विरोध किया? यह विरोध नहीं है, ये मुद्दा विहीन लोग हैं। जब देश की नई संसद बनकर के तैयार है और उसका उद्घाटन हो रहा है और उद्घाटन के समय विरोध करना, इससे कोई उनको मुद्दा नहीं मिलने वाला है। लेकिन जनता देख रही है, इसकी भारी कीमत कांग्रेस सहित उनके समर्थक दलों को चुकानी पड़ेगी। अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के नेता, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पगला हो गए हैं, मैड नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। देखिए, पूरे दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो रही है। पूरे दुनिया के अंदर जब सर्वे होता है तो दुनिया की 78% आबादी ये कहती है कि मोदी जी पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जो अमेरिका कभी मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था, आज वहां का राष्ट्रपति कहता है मोदी जी आपको मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मोदी हमारे बॉस हैं और मुझे गर्व है उनका स्वागत करते हुए। अफ्रीकी देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतना प्यार उमड़ता है कि वो मोदी जी के पांव छूने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन मोदी जी उनको गले लगाने का काम करते हैं। जापान में G7 की जो बैठक हुई, उसमें विशेष रूप से आमंत्रित करके प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है और वहां हमारे प्रधानमंत्री जी का ही नहीं, देश की सबसे बड़ी आबादी का स्वागत हो रहा था, सम्मान हो रहा था और यह हमारे लिए गौरव की बात है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा हो, हाथ में तिरंगा हो, भारत माता की जय बोलता हुआ भारत का हर नागरिक निकल करके चला आता है, कोई साधारण बात नहीं है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये मोदी जी की लोकप्रियता कांग्रेस और भाजपा विरोधियों को सहन नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। इसके कारण से ये विरोध का जो रास्ता चुने हैं, ये इनके लिए निश्चित तौर से बहुत घातक साबित होगा। विपक्ष जो बाइकआउट कर रहा है उसके लिए घातक साबित होगा निश्चित तौर से। देखिए, अगर मोदी जी कोई अपना घर तो बनवा नहीं रहे, ये तो देश की कितनी पीढ़ियां इस संसद भवन में आकर के बैठेंगी और देश के लिए कानून बनाएंगी, देश के विषयों पर चर्चा करेंगी। देश के सांसदों की संख्या भी जो लग रहा है, जिस तरह से सीटों की संख्या है भविष्य में बढ़ेगी, तो इतनी बड़ी चीज जब देश को मिल रही है, उसका बाइकाट तो जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लेना। एक अंतिम सवाल केशव जी, प्रमोद तिवारी 28 तारीख की तिथि निर्धारित की गई, उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर करना ही था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर करते, अंबेडकर जी के जन्मदिन पर करते या किसी और तिथि को चुनते, 28 तारीख ही क्यों? मैं नीरज जी आपके माध्यम से
आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनसे कहूँगा कि भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, कि स्वतंत्र वीर सावरकर माने क्या 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 है, उसमें सब कुछ उल्लेख है। उसको सुन लेंगे तो फिर शायद ऐसा सवाल आपसे नहीं करेंगे। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। केशव प्रशांत मौर्य जी थे, जो साफ तौर पर विपक्ष की मति मारी गई है। कैमरामैन निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।